Hello viewers, welcome to Miracle World YouTube channel. I am your Manusri. बहादुर छोटा लड़का यह भारत की एक छोटी सी कहानी है जिसे मूल रूप से अंग्रेजी लेखिका नोरा बर्क ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में अपने प्रवास के दौरान लिखा था। कुणाल वीर सिंह का छोटा भाई झोपड़ी में पड़ा था, तेज बुखार से जलता हुआ, और उसके पेट में उठती भयानक पीड़ा हर पल बढ़ती जा रही थी। वीर सिंह केवल 11 साल का था, लेकिन वह एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़का था। वह जंगल का बच्चा था और उसका भाई उससे लगभग 6 साल छोटा था। उसके अन्य भाई बहन थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हैजा और मलेरिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मां गर्म पानी लाई, उसमें तौलिया भिगोया और कुणाल के पेट पर रखा ताकि दर्द कम हो जाए। वीर सिंह देख सकता था कि उसकी मां कितनी तकलीफ और डर में थी कि वह एक और बच्चे को न खो दे, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि तौलियों से कोई फायदा नहीं हुआ। वीर सिंह की मां ने कहा कि उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना होगा। वह जानती थी कि कुणाल की हालत गंभीर है और उसे जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता की जरूरत है। गांव के लोग अस्पताल को आखिरी उपाय मानते थे, क्योंकि वहां जाने वाले लोग शायद ही कभी जीवित लौटते थे। वीर सिंह ने अपनी मां से कहा कि वह अपने पिता को बुलाने जाएगा, जो भोजन की तलाश में शिकार पर गए थे। उसकी मां ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके पिता को ढूंढने में कई दिन लग सकते थे। वीर सिंह का पिता दूर दूर तक वीर सिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह एक प्रसिद्ध शिकारी था और इसीलिए उसे यह उपाधि मिली थी। वह 2 बार बाघ के हमले से बच चुका था और एक साथी को बाघ के हमले से बचाया था। उसकी पीठ, सिर और कंधों पर बड़े बड़े घाव के निशान थे, जहां पंजों ने उसकी त्वचा को चीर दिया था। जब भी गांव में शिकार का अभियान होता, लोग चाहते थे कि वीर सिंह बहादुर उनके साथ हो। उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों में हिम्मत और आत्मविश्वास आ जाता था। अब वह अन्य मजबूत पुरुषों के साथ शिकार पर गया हुआ था। ऐसे में वीर सिंह के लिए कोई मदद मिल पाना मुश्किल था जो कुणाल को अस्पताल तक पहुंचाने में सहायता कर सके। कुणाल जमीन पर दर्द से कराह रहा था और वीर सिंह समझ गया कि अब तुरंत कुछ करना होगा, वरना वह एक और भाई को खो सकता है। वीर सिंह ने अपनी मां से कहा, गांव में कोई आदमी नहीं है, मैं खुद कुणाल को अस्पताल ले जाऊंगा। उसकी मां जानती थी कि कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे घर पर रहकर पशुओं और खेतों की देखभाल करनी थी, वरना वे सब भूख से मर सकते थे। उसने एक कपड़े का झूला बनाया जिसमें वीर सिंह अपने भाई को रखकर अस्पताल तक ले जा सके। आंखों में आंसू लिए उसकी मां ने कहा, शायद तुम वहां कभी पहुंच ही न सको, धीरे जाना और हिम्मत रखना। उसने उसे रास्ते के लिए थोड़ा खाना और पानी दिया। वीर सिंह ने कुणाल को उठाया और उसकी मां ने झूले को उसकी पीठ पर कसकर बांध दिया। फिर वह धीरे धीरे यात्रा पर निकल पड़ा। वीर सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे यकीन नहीं था कि वह अस्पताल तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, क्योंकि कुणाल का वजन बहुत था। कुणाल का बुखार इतना तेज था कि उसकी गर्मी वीर सिंह को झूले के कपड़े से भी महसूस हो रही थी। अस्पताल गांव से करीब 50 मील दूर था, लेकिन वीर सिंह ने सोचा कि वह जंगल के रास्ते और 2 नदियां पार करके शॉर्टकट ले सकता है। इससे आधी दूरी बच सकती थी। उसे उम्मीद थी कि रास्ते में उसे कोई बैलगाड़ी मिल जाएगी जिससे उसे कुछ राहत मिल सके। जंगल में जाने से उसे डर लग रहा था। अंधेरा हो चुका था और शिकार करने वाले जानवर भोजन की तलाश में होंगे। रात हो गई और उस रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसने भालू और बाघ के पैरों के निशान देखे और सतर्क होकर आगे बढ़ा। डर के बावजूद उसने अपनी चाल तेज कर दी। आखिरकार जब वह जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचा, तो अब और आगे बढ़ पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। उसने झूला नीचे रखा और एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी मांसपेशियां सख्त हो गई थीं और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसने सोचा कि वह कुछ मिनट आराम कर ले और वह लेट गया। जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया। अचानक वह घबराकर जाग उठा। उसने चारों ओर देखा और पाया कि नदी के किनारे हाथियों का झुंड खड़ा था। सौभाग्य से उन्होंने उसे देखा नहीं था। वहां नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ थे। वीर सिंह डर से कांप रहा था, लेकिन वह जानता था कि कुणाल के वजन के साथ वह भाग नहीं सकता।
वह बस चुपचाप बैठकर प्रार्थना करने लगा। आखिरकार हाथी चले गए और वीर सिंह जल्दी से बांस के कमजोर पुल से नदी पार करने लगा। वह दूसरी ओर पहुंचा तो उसने ताजा बाघ के पैरों के निशान देखे। इसके बावजूद वह लगातार चलता रहा। दर्द से वह रोने लगा, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। आधी रात के करीब वह दूसरी नदी के पास पहुंचा, लेकिन यह क्या, पुल बह गया था। नदी के तेज बहाव की आवाज और पेड़ों के गिरने की गूंज सुनकर वह डर गया। वह बैठकर सोचने लगा कि अब नदी कैसे पार करे। इतने में कुणाल ने पानी मांगा। वीर सिंह ने ठंडा पानी लाकर उसे पिलाया। कुणाल ने और पानी मांगा, फिर वह सो गया। वीर सिंह ने उसे सिर के ऊपर रखा और एक बांस की छड़ी के सहारे नदी में उतर गया। पानी की तेज धार उसे चोट पहुंचाने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी भी हालत में उसने कुणाल को सिर से नीचे नहीं गिरने दिया। आखिरकार वह दूसरी ओर पहुंच गया। घास पर गिर पड़ा, पूरी तरह से थका हुआ और शक्तिहीन। वह ठंड से कांप रहा था, फिर भी वह चलता रहा। अचानक उसने कुछ लोगों को देखा और फिर बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को एक बैलगाड़ी में पाया, फिर एक ट्रक में। आखिरकार वे अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर और अस्पताल के लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक छोटे बच्चे ने अपने भाई को 50 मील तक अकेले उठाकर लाया है। जब लोग उसे वीर सिंह बहादुर कहने लगे तो वह शर्मा गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें और नीचे दिए गए घंटी आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।